आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवत गीता के 9वें और 10वें अध्याय के बारे में। ये दोनों अध्याय हमारे जीवन में गहरे आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक संदेश लेकर आते हैं, जो हमें आत्मज्ञान और भगवान की महिमा को समझने में मदद करते हैं। 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग में श्री कृष्ण अर्जुन को सर्वोच्च ज्ञान और रहस्य प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि सच्ची भक्ति और भगवान की निरंतर स्मरण शक्ति से हम उनके अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें भक्ति और श्रद्धा के महत्व को समझाता है और यह भी बतलाता है कि भगवान हर जीव के भीतर निहित हैं। 10वां अध्याय विभूति योग में श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों और असाधारण शक्तियों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे वे हर वस्तु और प्राणी में विद्यमान है और उनकी महिमा अनंत है। इस अध्याय के माध्यम से हम ईश्वर की अद्भुत विभूतियों को समझकर उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को और भी गहरा कर सकते हैं। 9वां अध्याय श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए ये अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा शुभ नहीं होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ तथा सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इसमें सब भूत भी नहीं है। मेरा वह ईश्वरीय कर्म देखो, मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियमित नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में है। ऐसा समझो हे कांते, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी आकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको मैं फिर उत्पन्न करता हूँ। मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इसमें आसक्त नहीं हूँ, वरन इसमें स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे अर्जुन, इसी कारण यह जगत बनता और बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। वे उस आसुरी प्रकृति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़ व्रति सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई लोग ज्ञान योग से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, कोई एक तत्व से, कोई पृथक तत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। इस जगत का पिता, माता, धारण करता, पितामह, जाने योग्य प्रदात, ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप में तपता हूँ, वर्षा रोकता हूँ तथा मैं ही वर्षा करता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा सत्य और असत्य भी हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा करने वाले का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योग क्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन की मैं रक्षा करता हूँ। हे कांते, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सभी योगों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पुजारी देवलोक को, पितरों के पूजक पितृलोक को, यक्षादिकों के पुजारी यक्ष लोकों को और मेरा पूजन करने वाले मुझे पाते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है,
उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कांते, जो तुम कर्म करते हो, खाते हो, तप करते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाएगा और संन्यास योग से युक्त होकर मुक्ति या मुझको अवश्य पाओगे। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उनमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करे तो उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिर स्थायी शांति पाता है। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राजर्षि ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर मेरा ही भजन करो। मेरी पूजा और मुझे नमस्कार मुझ में लय लगाए रहकर मुझ में लय हो जाओगे। 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो, पर मेरी अत्यंत प्रीति है। अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवगण जानते हैं और न ही महिषी लोग। मैं ही देवों और महिषों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोकों का ईश्वर जानते हैं, वे मोह रहित हो सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, मोह, क्षमा, सत्य, सुख, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। सप्त महेशी और उनसे पहले 4 महेशी, 14 मनु, ये सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चल योग से सिद्ध होते हैं। यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझे ही से सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं। मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए मेरा भजन करके सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीति पूर्वक मेरा भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन ने कहा, आप पर ब्रह्म हो, परधाम हो, परम पवित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। आपको सब ऋषि, देवर्षि, नारद और व्यास भी कह गए हैं और स्वयं आप भी कह रहे हो। हे केशव, जो आपने मुझसे कहा सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही आपके रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अतः आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? कृपया अपनी माया और विभूतियाँ विस्तार से कहिए। इस अमृत रूपी आपकी वाणी के सुनने से मेरा मन तृप्त ही नहीं होता है। श्री कृष्ण बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मैं मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से विभूषित सूर्य, मरुद गणों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र में ही हूँ। मैं महेशियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर ओमकार, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमाचल हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद,
ग्रास करने वालों में काल, में सिंह, पक्षियों में गरुड़ में ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा में ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और वाद में विवाद में ही हूँ। अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद, अक्षकाल और 4 मुंह वाला ब्रह्मा में ही हूँ। सबकी होने वाली मृत्यु, भविष्य में प्रदातों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा में ही हूँ। सामवेद में वहत साम, छंदों में गायत्री, मास में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में ही हूँ। छलियों में जुआ और तेजस्वियों में तेज, सात्विकों में सत्य में ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास, कवियों में शुक्राचार्य में ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो भी बीज है वह मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मुझ ही के अंश से ही उत्पन्न हुआ जानो। हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? तुम यही जान लो कि मैं अपने ही एक अंश से इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ।